बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज साथी बुजुर्गों और सामईन, जो मेरी माँ बहनें, जो मेरे भाई बड़े ध्यान और तवज्जो से अमाल सुनते हैं, उन सब के लिए आज बड़ा अहम पैगाम है। और ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी आयतों से माखूज है। हमारे दरमियान और हर घर में ये परेशानी का सबब है कि हमारे घर में गुर्बत है, रिस्क की तंगी है और बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी घर का खर्चा नहीं चलता, फ़क्र फाका है। यानी हर घर की शिकायत है और ख़ासकर इसका असर हमारी माँ बहनों पर ज़्यादा होता है कि जब तंगदस्ती हो, परेशानी हो, मर्द हजरात तो इसे बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ने उनका दिल मजबूत बनाया, लेकिन औरत जो है वो कम ज़र्फ होती है, दिल कमज़ोर होता है, वो ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाती है। तो ये ऐसा अमल है जो हमारी रिस्क की तंगी दूर करेगा, परेशानियां दूर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी अमल, मैं बारहा आपको बतलाता हूं, कोई भी अमल किया जाए वो अमल इखलास नीयत के साथ अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो। खालिस हमारा फोकस, हमारा जहन, हमारा मकसद ये ना हो कि हम इस काम को सिर्फ अपनी रोजी के लिए करें। बाज मेरे भाई यूँ कहते हैं, जी अब तो हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, दीन के कामों में भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम ही नहीं बनता। बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम ये दुआ पढ़ते हैं, लेकिन हम जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं वो उसमें कामयाबी नहीं मिलती। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें नमाज अपने काम के लिए नहीं पढ़नी, नमाज अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी है। नमाज के जरिए से काम अल्लाह से बनवाना है। सहाबाए किराम को कोई तंगी आती, परेशानी आती तो वो मस्जिद जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते और नमाज के बाद अल्लाह से कहते कि मेरे रब, मेरा फुला काम बिगड़ा हुआ है, मेरा फुला काम बना दे। हमारी नमाज ही काम के लिए हो गई तो हमें ना नमाज का सवाब मिला, ना आखिरत में कोई सबब हुआ और वो नमाज हमारी बेकार हो गई। इसलिए नमाज तो अल्लाह की रजा के लिए, और फिर नमाज के बाद अमाल करें अपने काम के मकसद के लिए। तो मैं आपको अमल बतलाऊं, बात लंबी इसलिए की मैंने जानबूझकर, ताकि हमारे जहन में आ जाए कि कोई भी अमल काम बनाने के लिए नहीं होता, कोई भी अमल सबब होता है, काम अल्लाह बनाता है। तो रोजी की तंगी और परेशानी के लिए हमें हर नमाज के बाद कसरत से जितना वक्त मिले 10 मिनट 20 मिनट नमाज पढ़ें और इत्मीनान से अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, यह कुरान की आयत है। इसे पढ़ें, कसरत से पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतना ज्यादा हमें अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र भी देगा और इसके जरिए से अल्लाह ताला हमारी रोजी के असबाब मुतय्यन करेगा। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह इतना देगा, बगैर हिसाब के देगा कि हम शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है पढ़ना, एक होता है कहना। हम अल्फाज से कोई लफ्ज कहें, पढ़ें, जुबान से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें अपना मकसद जहन में रखकर और लगन के साथ, तवज्जो के साथ, जब किसी को किसी काम की फिक्र होती है ना, कोई काम सर पे सवार होता है ना, लगन होती है, तो वो रात और दिन करके उसकी फिक्र में, तवज्जो में उस काम को करके छोड़ता है। तो हमें भी ये काम लगन के साथ करना है। और क्यों ना करें, जब हमारे दिलों में, हमारी जुबानों पर, हमारे घरों में फक्र फाका और तंगदस्ती का रोना है, तो फिर हम इस रोने को, इस तंगदस्ती को दूर करने के लिए लगन और तवज्जो से अपने घरों में, अपनी माओ से, बहनों से, बीवियों से, बच्चों से, पूरा घर फिक्र के साथ नमाज पढ़ के कसरत से पढ़े, खूब पढ़े, पढ़ते रहें जब तक कि हमारा काम न बन जाए। यह है अमल का तरीका।
आप ये कहेंगे कि बात तो छोटी सी थी लेकिन इतनी लंबी हो गई, बात समझाने के लिए लंबी बात करना जरूरी है। अगर मैं आपको ये बतलाता अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा कि ये रोजी का अमल है, तो आप इसको इग्नोर कर देते, तवज्जो न देते। तो मैंने ये बात इसलिए समझाई है ताकि हमारी बात समझ में आ जाए। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक अता